आजादी के बाद से ही खादी का आकार इतना बढ़ गया जिसमें चोर, डाकू, बेईमान, लफंगे, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अधर्मी और कुकर्मी आराम फरमाने लगे। आजादी के 70 सालों में देश के लोकतंत्र ने इतने लुटेरों को संसद और विधानसभा मार्ग दिखा दिया कि वहां देखते ही देखते लुटेरों की फौज हो गई। इन लुटेरों को संसद और विधानसभा मार्ग तक पहुंचाने में देश का चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। मीडिया ने इन लुटेरों को कर्मठ, जुझारू, मेहनती, देशभक्त और इतना तपस्वी बताया कि ऋषि मुनियों के कद छोटे पड़ गए। इन चोर और डाकुओं का महिमा मंडन करने में जैसे ही इनके सर पर ताज पहनाया गया, इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि कुत्तों का पुश्तैनी काम भौंकना, काटना, चाटना इन्होंने अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया। अब तो जनता पर भौंके जा रहे हैं, चाटे जा रहे हैं और बस काटे जा रहे हैं। इन लुटेरों को जब खादी नाम का अस्त्र मिल गया, तब इनकी भूख इतनी बढ़ गई कि रोड, सड़क, सीमेंट, सरिया, चारा, आरा, पारा, दवा, बेड, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, अमन, चैन, शांति और रोजगार सब खा गए। फिजाओं में इतना जहर घोल दिया कि जहरीले नाग भी शर्माने लगे। आश्वासनों की पीठ पर लाद कर जो वादे जनता तक पहुंचाए गए, उनमें जनता या तो दबकर रह गई या उन वादों को भ्रष्टाचार के उस महासागर में गोते लगाने के बाद पूरा किया गया जहां विकास कम, विनाश ज्यादा हुआ। कुछ हॉस्पिटल और कॉलेज की बिल्डिंग बनने से पहले ही गिर गई। फ्लाईओवर बनते बनते धराशायी हो गए, जिनके नीचे न जाने कितनी जिंदगियां दब गईं, न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए और न जाने कितने बच्चों से उनके माँ बाप का साया छिन गया। नीचता, दुष्टता, मक्कारी और बेशर्मी की पराकाष्ठा तब हो गई जब इन गिरे हुए पुलों की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और कुछ दिन बाद ही दांत लपोटते, चेहरे पर मंद मुस्कान लिए चौराहों पर होर्डिंग लगवा दिए। महंगाई और टैक्स की मार जनता इसलिए झेलती है कि उस पैसे से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जनता ठगी की ठगी रह गई। जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी है और दिए गए टैक्स के पैसे से इन लुटेरे नेताओं को और नौकरशाहों को मालामाल करना है। जिस तरह हरे भरे खेत में सांड घुसने से खेत चौपट और नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार देश की राजनीति ने देश की अखंडता, एकता, संपन्नता को नष्ट कर दिया है। जनता के खून पसीने की कमाई को कुछ नेताओं ने विदेश से बग्गी मनाकर जन्मदिन मनाने में लुटा दिया और कुछ नेताओं ने पत्थरों की मूर्तियां बनवाने में बर्बाद कर दिया। 20 रुपए में पानी की बोतल खरीदने को हम विकास समझ बैठे, किंतु हमें शर्म इस बात पर नहीं आई कि हम आजादी के 70 साल बाद भी देश की जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करा सके। हमें शर्म इस बात पर भी नहीं आई कि हाईवे से महज 10 किलोमीटर दूर का भारत आज भी 70 साल पुराना ही दिखता है। देश की न्याय व्यवस्था में करप्शन इस कदर हावी है कि जज की कुर्सी के पास बैठा बाबू बड़ी श्रद्धा से रिश्वत लेता रहता है और जज साहब बाकायदा बुत बने इस आनंदमय दृश्य को निहारते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस चढ़ावे में उनका भी हिस्सा है। देश का विकास कितना हुआ नहीं मालूम, किंतु उन लोगों का विकास खूब हुआ जो देश की बागडोर संभालते हैं। देखते देखते एक दूध बेचने वाला, चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला करोड़ों का मालिक हो जाता है और आम नागरिक 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर भटकता रहता है। देश के विकास के लिए देश में सारे संसाधन मौजूद हैं, किंतु देश के कर्णधारों में इच्छा शक्ति की भारी कमी। देश में जब दैवी या प्राकृतिक आपदा आती है, तब राज खजाने यानी कि राजकोष से पैसा खर्च किया जाता है, किंतु यहाँ जनता से मार्मिक अपील कर बच्चों की गुल्लक तक तोड़वा दी जाती है और अपना खजाना बढ़ा लिया जाता है। जनता के लिए उतना राहत पैकेज भेजा जाता है जितना कि ऊंट के मुंह में जीरा। बाकी पैसे आपस में बंदर बांट कर लिए जाते हैं।